તેની બહેનો ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ન્યાય। આ એક કહાની છે જે આપણે જોઈએ કે તેમાં શું કહેવા માંગે છે। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। जूना जमानामां इराकनी राजधानी बगदादमां एक वेपारी रहतो हतो। तेनुं नाम हतुं अली ख्वाजा। वेपार करता करता ज्यारे तेनी पासे 1000 सोनाना मोहरो एटले के सोनाना सिक्का भेगा थई त्यारे तेने मक्का शरीफनी यात्रा पर जवानो निर्णय कर्यो। ते एकलो रहेतो हतो। तेणे बधी पोतानी जमापूंजी पोताना मित्रने त्यां मूकवानो निर्णय कर्यो। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। यात्राना खर्च माटे तेणे 500 सोना मोहर एटले के सोनाना सिक्का जुदा राखी लीधा। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। वधेली बधी सोना मोहरो हती ई एक घड़ा में मूकी अने तेमां तेल भरी दीधुं। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। अली ख्वाजा पड़ोस में पोताना मित्र वाजिदना घरे गयो। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूँगा। जेने पोतानी यात्रा विषे जाण करीने कह्युं, आ तेलनो घड़ो हूँ तमारा घरे त्यां मूकीने जवा इच्छुं छुं। मक्काथी पाछो आवीने लई जईश। वाजिदे पोताना भोयरानी चाबी एने आपता कह्युं। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। तमे तमारो घड़ो भोयरामां मूकी आवो अने ज्यारे पाछा फरो त्यारे ते जग्याएथी लई लेजो। अली ख्वाजाए घड़ो मूकी यात्राए जतो रह्यो। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। एक दिवस वाजिदने घर मेजबानी हती एटले के मोटी दावत जमवानुं हतुं। भात भातना पकवान बनावता तेल खलास थई गयुं। रातनो समय हतो। वाजिदनी बीवी एटले के एनी पत्नी माथुं खंजवाळवा मांडी। तभी उसने अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। त्यारे तेने अली ख्वाजाना तेलना घड़ानी याद आवी। उसने वाजिद से कहा कि आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। तेणे वाजिदने कह्युं कि तमे भोयरामां राखेला तेलना घड़ामांथी थोड़ुं तेल काढी लावो। इस समय बाजार तो बंद है। आ समये बजार तो बंद छे। काले सवारे बाजार में जई नवुं तेल कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। काल सवारे बाजार मांथी नवुं तेल लावी घड़ा में भरी दईशुं। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा। ख्वाजा आज राते ज आवीने तेल तो नहीं मांगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। पत्नी की बात सांभळी वाजिद भोयरामां गयो। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। ज्यारे घड़ानुं सील तोड़ी तेल काढवा लाग्यो त्यारे घड़ामांथी सिक्काओनो अवाज आव्यो। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। तेने लाग्યું कि घड़ा में तेलनी नीचे कंईक छे। इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। आथी तेणे बधुं तेल बीजा वासण में काढ्युं। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। तेणे जोयुं कि घड़ा में तो 500 सोना मोहरों हती। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। तेणे पोते मोहरों पोतानी तिजोरी में मूकी दीधी अने तेल लावी अने पोतानी पत्नी ने आपी दीधुं। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। बीजे दिवसे तेणे बजारमांथी नवुं तेल लावी घड़ा में भरी दीधुं। ए जेवी ज रीते अली ख्वाजाए कर्युं हतुं तेवी ज रीते तेणे घड़ाने सील करी दीधुं।
कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। थोड़ा दिवसों પછી अली ख्वाजा मक्का की यात्राएથી પાછો આવ્યો। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया। घर में पोतानो सामान मूकी ते सीधो वाजिद ने घरे ज गयो और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई अने पोतानी यात्रा की बधी बात करी। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। पछी तेलनो घड़ो लई ते घरे आवी गयो। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું ત્યારે તો તેના પગ નીચેથી જમીન જ સરકી ગઈ। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या करूं। તે માથું પકડીને બેસી ગયો કારણ કે ઘડામાં એક પણ સોના મોહર નહોતી। તે વિચારવા લાગ્યો કે હવે હું શું કરું। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। ते तरत ज वाजिद ने घरे गयो और पोतानी सोना मोहरों मांगवा लाग्यो। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। वाजिदे કહ્યું તમે તો સીલ ઘડો જે તેલનો સીલબંધ હતો તેલનો ઘડો તે ત્યાં જ મૂકેલો હતો અને તમે ગયા હતા ત્યાંથી જ તમે લઈ આવ્યા છો। મેં તો તેને હાથ પણ નથી લગાડ્યો। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने मोहरे की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। बन्ने मित्रों में बोलाचाली थवा मांडी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। बन्नेनो झगड़ो सांभળી બધા आसपासना आड़ोस पाड़ोसना लोगों भेगा थई गया। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। लोकोए જ્યારે ઝઘડો વધતો જોયો ત્યારે ખ્વાજાને કહ્યું કે આપ કાજીની અદાલતમાં જાઓ, તે જ આપનો ઝઘડો પતાવી શકે તેમ છે। વિદ્યાર્થીની બહેનો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ। આપણે આના પછીનું આગળના વિડીયોમાં જોશું। ત્યાં સુધી તમે આ પાઠને આ કહાનીને વાંચશો અને તેને સમજશો। નમસ્તે વિદ્યાર્થીની બહેનો।